आपका यहाँ से जैसे बिल्डिंग नेक्स्ट जनरेशन वेबसाइट यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये आपका PHP है, ये आपका बूटस्ट्रैप है। इसमें आप अंदर जाओगे और यहाँ पर देखो तुम्हारा इंटरव्यू के लिए ना सब कुछ दिया हुआ है, वीडियोस वगैरह ना। तो नीचे आप देखिए यहाँ से जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन वाला यानी कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरव्यू हैंडलिंग। तो इन सभी के अंदर ना वीडियोस है, टोटल मतलब चारों के अंदर ना 80 वीडियो समथिंग है। अगर आप ये भी देख लोगे तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंटरव्यू को कैसे बेसिकली हैंडल करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका वर्डप्रेस वगैरह है इसके अंदर, ये आपका इसमें एंगुलर वगैरह डला हुआ है। ठीक है, PHP है, ये आपका जो हम लोग एडवर्टाइजिंग वाला पढ़ चुके पार्ट, वो पार्ट दिया हुआ है। तुम्हारे में रिएक्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रिएक्ट करा रहा हूँ क्योंकि एंगुलर आउटडेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं, एंगुलर JS 2020 में बंद हो गई, तो आज की डेट में 24 में सीख के कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से ये वाला टॉपिक चूज़ कर लेते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो आप देख रहे हैं सिनेरियो बेस्ड असाइनमेंट्स। ठीक है, तो खाली मत बैठो, चीज़ें ट्राई करते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो ना, टाइमिंग के हिसाब से टास्क आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन टू दी वेब, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा पूरा। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या 1 आवर का है। ये दूसरा टास्क है आपका। ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रिपेयर अ डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर अ न्यू वेबसाइट, क्रिएट एन HTML फाइल विद डॉक टाइप HTML टैग एट द टाइटल। ठीक है, जो पेज का टाइटल हमने क्या रखना है, कंपनी नेम, प्रोवाइड कीवर्ड्स। तो कीवर्ड अब हमें डालना ही गया है, मेटा नेम कीवर्ड लिख के देन कीवर्ड कंटेंट इक्वल टू कीवर्ड सारे। अरे माइक किसका ऑन है? माइक म्यूट रखो। ठीक है, इसी तरह से फिर आप देखोगे यहाँ से एक आपको टास्क मिला है जिसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग की बात हुई है। 1 घंटे का टाइम इसका है, यहाँ 1 घंटे का टाइम है जिसमें इस तरह का कुछ अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट आपका CSS के ऊपर टास्क है। ठीक है, स्टाइल शीट के ऊपर टास्क है, डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स एंड CSS3 एनिमेशन, जो हम लोगों ने एट दैट लिखते हैं ना की फ्रेम वाला पार्ट, क्रिएटिंग नेविगेशनल एड्स एंड डिविजनल बेस्ड लेआउट यानी डिप बेस्ड आपने इसमें पूरा डिज़ाइन बनाना है, टेबल बेस्ड है आपका। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ऐसे ना ये आपके वहाँ भी जब जॉब पर जाते हो तो टास्क आपको मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़े से और एडवांस होंगे। ये बेसिक लेवल पर है हम लोग जो देख रहे हैं। और किसी का तो नहीं है? चलो, तो ये देख लेना फाइल। हो सकता है किसी के पास ना आए। ठीक है, किसी के अकाउंट में आता है, किसी के में नहीं आता है, तो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेना, मतलब ग्रुप में पोस्ट कर लेना। तो एक ही हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे FAQ। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपका वॉट WG क्या होता है, HTML5 क्या होता है, डॉक टाइप इन XHTML क्या होता है, डू ऑल ब्राउजर सपोर्ट HTML5। तो जनरली इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सब इसमें दिए हुए हैं, तो इनको एक बार ज़रूर देख लो। ठीक है, बैक करोगे यहाँ से, कोई दूसरा टॉपिक चूज करो। दैट्स अ बूटस्ट्रैप। थोड़ा स्लो चलता है तो खुलने दीजिएगा। पेज की इन्फॉर्मेशन लाइक उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ अ मेटा डेटा। जैसे एग्जांपल के लिए एक फोटोग्राफ का मेटा डेटा क्या होता है, किस कैमरा से कैप्चर हुआ, लेंस क्या था, ब्रांड क्या था, किस पोजीशन पर हुआ कैप्चर। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यही तो कहता हूँ कि जब आज की डेट में हम लोग कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं ना, हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी डाल देते हैं। मतलब हमने नॉर्मली फ़ोटो कैप्चर का डाल दिया। अब जो आपको फॉलो कर रहा है बंदा, ठीक है, जिसका दिमाग थोड़ा डिफरेंट चलता है, वो आपकी इस फोटोग्राफी से 2 मिनट में ये पता लगा लेगा आप कहाँ हो, आपने कहाँ से पोस्ट किया। यानी कि आपकी जब मैं फ़ोटो डाउनलोड करूँगा तो आपकी जियो पोजीशन आ रही होगी, क्योंकि जनरली सबके फ़ोन में लोकेशन ऑन रहता है। मैं आपकी लोकेशन 2 मिनट ट्रेस कर लूँगा कि आप कहाँ हो। तो इसलिए
साफ साफ बोला गया है सिक्योरिटी के अंदर, वेब के अंदर, कि आज की डेट में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वेब के ऊपर बहुत सोच समझ के कीजिए। बीच में एक याद होगा आपको, जब हम लोग कुछ भी डालते थे तो लोकेशन शेयर होती थी हर चीज़ के साथ फेसबुक के ऊपर, लेकिन फेसबुक ने उस चीज़ को बंद किया। अब आप अगर जानबूझ के डालना चाहो दैट इज़ अ डिफरेंट, बट अब ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाए। वो सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया। पता नहीं कितने लोगों के घर खाली हो गए इस चक्कर में। आपने डाल दिया, ठीक है, 2 मिनट में भाई साहब आपके पीछे लोग गए कि भैया ये गया सीढ़ी, तो 1 हफ्ते से पहले तो आएगा नहीं। आराम से तसल्ली से घर को साफ कर दो। तो जिसको काम करना होता है तो आपके ऐसे रैकी करते हैं अलग अलग तरीके से, तो नहीं करना चाहिए कभी ऐसा। सोशल मीडिया फ़ायदा जरूर देता है लेकिन उसके डिसएडवांटेज बहुत तगड़े हैं, खासकर फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आजकल इस एआई के दौर में। किसी के फेस उठा के कहीं भी चिपका दो, कुछ नहीं पता, बहुत रिस्क है, नहीं करना। डालो भी तो लो क्वालिटी फ़ोटो डालो, हाई क्वालिटी कभी मत डालो, ठीक है। हम लेके चल रहे हैं 100 मेगापिक्सल 120 मेगापिक्सल, डालो भाई मॉल के साइज़ के फ़ोटोग्राफ। कल को तुम्हारे साथ कुछ हो गया प्रैंक तो फंस गए, नहीं करना। चलो तो ये देखो बूटस्ट्रैप के टास्क हैं आपके इसके अंदर, ठीक है, जिसमें देख रहे हैं 4 घंटे का टाइम दिया हुआ है। ये आपका टास्क 2 है, ये आपका टास्क इसमें अलग है, रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना है इसके अंदर। तो अलग अलग टास्क इसके अंदर, टोटल 4 टास्क हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, आपकी ओवी के अंदर ऑलरेडी दी हुई है। ओवी चलाओ, वहाँ से चीज़ें देखिए, और आपके यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या बूटस्ट्रैप में पूछे जाते हैं वो सब इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। शो मी हाउ, यहाँ पर कुछ वीडियो टिप्स भी आपको मिल जाएंगी इसी के अंदर। आप यहाँ से आई एक्सेप्ट कीजिएगा, और यहाँ से सेटिंग अप बूटस्ट्रैप विद सीएसएस कैसे करना है, क्रिएटिंग अ सैम्पल एप्लीकेशन यूजिंग बूटस्ट्रैप, बिल्डिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड जेक्वेरी। तो यहाँ से आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी इसी के अंदर अवेलेबल है। जाइए, 4 मिनट का है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताइए ये चीज़ें क्या आपने करना है। नॉटपैड प्लस प्लस के ऊपर कोड चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो, आप लोगों के पास ना ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। जिनका वर्डप्रेस वगैरह सारी चीज़ें खत्म, उनका रिएक्ट लास्ट टॉपिक है। तो अपने को पूरा दिन रात एक करके झोंक दो इस वक्त, क्योंकि आपके पास ये जो फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, तो आपके पास 2-3 महीने ही है बढ़िया जॉब ग्रैब करने के लिए। तो दिन रात एक कर डालो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। तो हर एक टॉपिक पे आपको चीज़ें मिलेंगी, जो भी आप टॉपिक यहाँ से पकड़ेंगे हर एक टॉपिक में आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पोर्टफोलियो बनाओगे, तुमने कहीं चलाया होगा फोटो डाल के। अच्छा तो उन्होंने डाल दी फोटो तुम्हारी, ठीक है। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग के पोर्टफोलियो में हमने क्या करना है, तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगा आपको। वैसे तो हमने अपनी खुद से गाइडलाइन भी आपके साथ शेयर की हुई है, बट यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो सभी लोग अपना अपना चलाओ, ठीक है। और किसी जिसके अकाउंट में वो ना आ रहे हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या फिर असाइनमेंट्स ना आ रहे हो, तो जिसके अकाउंट में दिख रहे हो वो ग्रुप में पोस्ट कर दो, सो दैट कि सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जैसे कहाँ पर नहीं मिलेगा, जैसे यूआई यूएक्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके में ये नहीं आते। वैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो ये वाला टास्क हमारे में आ रहा है वो उनके में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। इसकी बुक दी हुई है इन्होंने पूरी, अपना डाउनलोड कर लेना, बुक को यूज़ कर लेना। इसको ध्यान रखना, जब आप डाउनलोड करेंगे, ये बाकी किसी बुक डाउनलोड नहीं होती, सिर्फ इसी में ही होगी डाउनलोड। और डाउनलोड करते वक्त आपको कीप करना पड़ेगा ये फाइल, नहीं तो उसको सस्पिशियस और वायरस में कंसिडर करते हैं उसको। सो लेट्स से हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ से हम लोग करेंगे डाउनलोड। तो देख रहे हो क्या लिखा है, कांट बी डाउनलोड सिक्योरली। तो आपने यहाँ ट्रिपल डॉट पे जाना है, क्या बोलेंगे, कीप एनीवे। अब ये डाउनलोड होगा। अब हम लोग यहाँ से ओपन फाइल करेंगे, तो वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो में ये फाइल हमारी एक्सेस हो जाएगी। तो मेरे पास अडोबी डिजिटल एडिशन ऑलरेडी डला हुआ है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ जनरल स्टूडेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है। ये देखो बुक डाउनलोड हुई, यहाँ पर आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से केस स्टडीज़ वगैरह आपकी आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, क्या क्या होम पेज पर होना चाहिए जब आप कोई पोर्टफोलियो वगैरह बना रहे हैं। तो सब कुछ दिया हुआ है कि सर्वर वर्वर, ये सारी आर्किटेक्चर जनरली आपको ग्राफिकल इन्होंने दिया है कैसे समझना है। दिस इज अ साइट मैप। साइट मैप से बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि एक तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एक होता है एचटीएमएल साइट मैप, एक होता है एक्सएमएल साइट मैप। एक्सएमएल वाला होता है गूगल के लिए समझने के लिए,
ये वाला होता है एक विजिटर के लिए कि भाई इस वेबसाइट का बेसिकली स्ट्रक्चर है क्या, हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो जैसे आप देखो होम से यूज़र कंपनी में अगर क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट 1 2 3 4 के अंदर आएगा। फाइंड योर लोकेशन में वो गूगल मैप वगैरह इनके ऊपर जा सकता है। तो होम से यूज़र के पास जाने के लिए मेन कौन कौन से लिंक्स हैं, ये वाले, इस तरह से। तो इसको चला के देखो तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको कुछ एक सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। और यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर आप अपने सारी चीज़ डाल सकते हो, इसका प्रिंट आउट वगैरह डाल सकते हो आप ना, ठीक है, कि लिस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वाला प्रोजेक्ट बनाओ, वो बहुत पहले चीज़ें करते थे आप लोग। तो पढ़ के काम करो, हर एक चीज़ का ना पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। जो टर्म 1 टर्म 2 जिनका, तो उनके 2 पोर्टफोलियो होंगे। GWDD जैसे तुम्हारा GWDD है, हाँ तो तुम्हारे में 2 आ रहे होंगे पोर्टफोलियो, टर्म 1 का टर्म 2 का अलग अलग आता है, ठीक है। तो जो ई बुक्स है ना आपके पास, उसके अंदर क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस पढ़ लो, वो सारे के सारे सेम वैसे ही जब आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा ना वहाँ से भी आएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि समझो चीज़ों को, तो आपको आंसर देने में भी मज़ा आएगा। जैसे मैं आपके वो लेता हूँ ना जो गूगल फॉर्म के ऊपर, तो उसके अंदर काफ़ी क्लोज क्लोज होते हैं, मतलब कि कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको अगर क्लियर होंगी चीज़ तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे उसमें। तो ये ट्राई कर लेना। बाकी इस बैच में सभी का PHP वगैरह तो हो ही रखा है ना। PHP तो अपने प्रोजेक्ट वगैरह उसके हिसाब से रेडी कर लेना, रिएक्ट आपको हो जाएगा। तो जिनका वर्डप्रेस नहीं है उनका वर्डप्रेस स्टार्ट होगा इस बैच के अंदर, रिएक्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले भी हो सकता है या नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। VS कोड ओपन करेंगे, फालतू की चीज़ें बंद करेंगे यहाँ से। तो मैंने आपको बता दिया है, एज पे ही ट्राई कीजिएगा, क्रोम पर ये सही काम नहीं करेगा आपका। ओपन करेंगे यहाँ से VS कोड, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे माई ऐप। और लास्ट में क्या किया था, फॉर्म किया था उसके अंदर। फॉर्म के अंदर हमने लिस्ट कर लिया था अपना ड्रॉप डाउन, हाँ। हो गया था। हमारी वैल्यू में दिक्कत आ रही थी जो कि हमने हमें कैपिटल लिख दिया था, ठीक है। कैप्स लॉक ऑफ NPM START स्टार्ट। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। वैल्यू थी में डिफॉल्ट आ रहा है। ये फाइल हमने सेव की होगी यहाँ पर, ये ठीक है। बंद करेंगे ऐसा सर्वर। राउटिंग में कितने लोगों को दिक्कत आ रही है राजीव, राउटिंग?
PHP रिएक्ट पे नहीं करा कुछ भी? हम्म, अच्छा। तो वैसे बना के देखा छोटा मोटा कोई इसके अंदर? वो तो तुम उसमें कर रहे हो ना, रिएक्ट पे ट्राई नहीं करा अभी तो कुछ भी? कुछ चीज़ें ना बेसिक यहाँ पे ट्राई कर लो, वो तो साथ साथ आप कर ही लोगे, क्योंकि पता चला कि ये इसको भूल जाओ। ठीक है, तो एटलीस्ट ना जितनी भी चीज़ आपको कराई गई है, तो जैसे मेन चीज़ क्या है, बाकी तो प्रॉपर्टीज़ है जो भी तक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक सिंपल एप्लीकेशन आपको बनाना आना चाहिए जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कि राउट्स आपके वर्क कर जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, AHREF जब चलाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पेज रिलोड होता है। रिएक्ट का फ़ायदा क्या है कि पेज को रिलोड नहीं करता है। जैसे रिलोड से मेरा मतलब ये है कि कंटेंट तो देखो रिलोड होकर आता ही है। जैसे जैसे मैंने यहाँ से ड्राइव पर क्लिक किया या मैं शेयर ड्राइव पर क्लिक करूँगा, तो ऊपर नोटिस करना है यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, लोडिंग लोडिंग जो गेम चलता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे सीधे डेटा आ जाता है हमारे पास। तो ये रिलोड तो ये हो रहा है पर्टिकुलर राउट हमारा, बट कोई लोडिंग नहीं है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फ्लिपकार्ट, तो पहला वाला लोड हुआ। अब इसके बाद अगर मैं आगे कहीं पर रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तो फिर से लोडिंग हुई ना, तो रिएक्ट में ये नहीं होता। ठीक है, ये सबसे थोड़ा एडवांटेज है, आपका राउट भी चेंज होगा, आपका टाइटल भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। क्या पहले रिएक्ट पे था, इन्होंने अभी की टेस्टिंग में चल रहा है, अभी तो उसमें बहुत सारे ग्लिच है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुबह जब हम लोग इसको बना रहे थे, तो ये लिंक काम नहीं कर रहे थे, 2 से ज़्यादा, देखो अभी नहीं चल रहा, इससे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 इमेज ही आ रही हैं, जैसे पहला ये आ रहा है, रिवर्स में चला, देखो नीचे के डॉट नेविगेशन काम नहीं कर रहे इसके, तो बड़ी उलझन में फंसा हुआ प्रोजेक्ट है ये। पता नहीं कोई नई टीम हायर कर ली इन्होंने सस्ते में और डेली खराब करते हैं इसको डेली। मतलब कई एक बार तो ऐसा हो रहा है कि जैसे फ़ोन में कई बार अगर रिक्वेस्ट कर लो ना इसको, तो ऐसे बड़े बड़े वर्टिकल बैनर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इनका फ्रंट एंड बेचारों का बिगड़ गया है। जिस दिन से उन्होंने फ्रंट एंड फर्स्ट पहले वाला हिलाया ना, तो उससे गड़बड़ चल रही है। इसका यहाँ पे वेब एप्लाइजर पे चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। नहीं, रिएक्ट भी पहले इनका रिएक्ट आ रहा था, अभी देखो रिएक्ट में अभी भी आ रहा है इनका, ऐसा नहीं है, अभी इनका रिएक्ट में आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा होगा ना, देखो अगर लोडिंग कब आती है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो इनका ना पुराना ही पूरा ये इंटरफेस लोड करा रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पे कोई राउट नहीं है, देख रहे हो सब कुछ बदला इसके अंदर, हेडर से लेकर फुटर तक सब कुछ ही बदल गया। इधर आ जाओ, वहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसका इनका टोटली पार्ट चेंज हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने ना इसको जो रिक्वेस्ट किया होगा एग्जाम्पल के तौर पर, AHREF चल रहा होगा उसमें, ये ए चल रहा है ना, ए टैग, हाँ ये तो देखो ए टैग चल रहा है। ठीक है, और इनलाइन कोडिंग देख रहे हो कितनी भर भर के लगाई हुई है। ए स्टाइल इक्वल टू अलाइन आइटम स्ट्रेच, जो हम लोग लगाते हैं ना फ्लैक्स की जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, बॉर्डर विद 1 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग इज, हाँ ठीक है ना, ये इनलाइन कोडिंग है, देख रहे हो स्टाइल इक्वल टू चल रही है। हाँ, तो ये गलत है तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन इनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भाई फेमस हो गए, तो इन्हें गूगल में तो रैंक कराना नहीं, नाम अच्छा चल रहा है। भाई किसी को आईफोन अगर सस्ते में चाहिए आज की डेट में 65,000 रुपये में, तो यही दे रहे हैं। हाँ, नहीं इनका ना पता क्या, जब तक इनका ये नया इंटरफेस नहीं आया था ना, इनका डेस्कटॉप साइट में बड़ा अमेजिंग था। अब ऐसा नहीं कि अगर पुराने मॉडल में जाओ तो दिक्कत आएगी, देखो पुराने मॉडल में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है। इन्होंने सिर्फ जो फ्रंट एंड जो पहले पेज का जो बदला, लैंडिंग पेज, वहाँ से सारा काम खराब है। बाकी पूरी वेबसाइट में कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी पुरानी वेबसाइट चल रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जैसे आज भी अगर हम लोग इसको यहाँ नए में रिक्वेस्ट करें, तो आज भी हमसे फीडबैक मांग रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, देख रहे हो, क्योंकि अंडर टेस्टिंग है ये।
टेस्टिंग में कुछ अच्छा तो दो। ये देखो बटन नहीं चल रहा है, इसके उल्टा चल रहा है, आगे नहीं जा रहा। बंदा आगे जाता है कि पीछे जा रहा है। देखो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा इसमें, उल्टा चलो रिवर्स। ठीक है, और उसमें भी नीचे देखो 6 इमेज लगा रखी है, नहीं 7 इमेज है, लेकिन उसमें 2 ही चल रही है बस। ये गलत बात है। पता नहीं क्या सोच के क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं कि मतलब इतने बड़े ब्रांड की तो धज्जी उड़ा। नहीं नहीं, मैं डेली चेक करता हूँ इसको। मैं इसको डेली चेक करता हूँ क्योंकि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं समझाने के लिए। ठीक है, और जो इजी टू कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ देखो इनके ये देख रहे स्पेसिंग, क्या सोच के चला रहे हैं, यहाँ का गैप अलग है, यहाँ गैप अलग है, और कम से कम हर जगह बराबर तो लेके चलो ग्रिड को। यहाँ कुछ वहाँ कुछ, पता नहीं क्या ही बना। कोई नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। वापस आते हैं। तो आज हम लोग एक बार राउटर का रिवीजन करेंगे और चीज़ों को समझते हैं कि राउटर हमारा बेसिकली किस तरीके से काम करता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम लोग रिएक्ट में ए टैग लगाएंगे तो हमारा पेज रिलोड होगा, और अगर हम लोग लिंक का यूज़ करेंगे, जो हम लोग कॉल कराते हैं ना, ब्राउज़र राउटर राउट्स राउट एंड राउट्स, वो लिंक, तो लिंक तो हम लोग वहाँ डालते हैं जहाँ पर हम लोग अपना पूरा नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं। तो लिंक पर हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, वो पर्टिकुलर जो आपने आउटलेट लगाया होगा उसके अंदर डेटा अपना नया इंजेक्ट करा देगा आपका। ये डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। एक नया फोल्डर बनाएंगे। डेट क्या होगी भैया? 09/03/24, और इसको नेम दे दो रिएक्ट राउटर डॉट HTML VS5। ये HTML है तो डायरेक्ट चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डॉट कंटेनर तब तो बूटस्ट्रैप काफ़ी हैंडी हो गई, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी काम करने में। क्लासेस वगैरह जनरली ज़्यादातर मेजर पता चल गई होंगी। तुम दोनों कुछ बना रहे हो नहीं बना रहे हो? तुमने क्या बनाया? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। दिखाया था आपने? अभी तक दिखाया अपना प्रोजेक्ट? हाँ तो नहीं, मतलब PHP वगैरह का लगा के मैं पूछा हूँ। वो कब का प्लान है? तो थोड़ा थोड़ा ना दिखाते रहो काम, ऐसा ना हो कि ना एंड मोमेंट पे आके एकदम से काम ही ना हो हमारे पास। ठीक है, तो अभी से काम करते चलो साथ साथ। रिएक्ट राउटर। तो जब भी आप कोई नई ऐप बनाते हो ना, जब हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो इसमें कभी भी आपका राउटर नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, एंगुलर जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमसे स्टार्टिंग में पूछ लिया जाता है कि भाई आपको राउटिंग डोम इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। रिएक्ट में हमारे पास चॉइस नहीं होता। रिएक्ट आपका विदाउट राउट ही आएगा, आपको कमांड चला के इंस्टॉल करना ही पड़ेगा हर एक ऐप के अंदर। एंगुलर में चॉइस होता है लेना है या नहीं लेना है, या बाद में लेटर ऑन आप डालना चाहते हो। क्योंकि जनरली होता ये है कि कई बार हमें ना राउटिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, हमें सिंगल पेज बनाना हो तो हमें वहाँ पे कोई राउट नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या रहता है कि राउट मॉड्यूल जब भी डलेगा तो ऐप को थोड़ा हैवी करता है। ठीक है, इसलिए ये होता नहीं है। और एंगुलर में हमसे चॉइस दे दी जाती है कि डालना है कि नहीं डालना है, तो वहाँ पर आप अगर अवॉइड कर देते हैं तो आप सिंगल पेज वहाँ भी डायरेक्ट बिना राउटिंग के बना सकते हैं। तो राउटिंग का जनरली काम क्या है कि जैसे HTML CSS में हमने मान लो कोई यहाँ पर नाम डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही लिंक है, ये HREF में यही चलेगा। लेकिन राउट्स जब लोग कोई डिफाइन करते हैं, जैसे PHP हम लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, तो PHP आप देखते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं पेज का टाइटल होम, तो नीचे क्या लिखा था, परमा लिंक, जिसको बोलते हैं स्लग। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ बोलते हैं राउट। ठीक है। डज नॉट इंक्लूड पेज राउटिंग। ठीक है,
React router is the most popular solution for switch one page to another page. Add react router, तो इसके लिए कमांड हम लोग चलाते हैं, क्या लिखते हैं, npm install to react to add react router in your application. Run below command in your terminal. टर्मिनल मतलब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट CMD, ठीक है। तो टर्मिनल से ही ध्यान रखना कि मान लो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू मैक मशीन के ऊपर हो रहा है, तो मैक में CMD टर्मिनल के नाम से ही होता है, ठीक है। तो अगर एप्पल पर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पर आपने टर्मिनल ही लिख के सर्च करना है, और सर्च आपको जब जैसे हमारे विंडो में नीचे होता है ना, एप्पल में बिल्कुल उसके अपोजिट मिलेगा, यानी कि टॉप में, वहाँ पर राइट टॉप में बिल्कुल आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से जाके आप ढूंढ सकते हो लिख के फ्रॉम दी रूट डायरेक्टरी ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं। अब राउटिंग मॉड्यूल जो होता है पर ऐप के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कि हमने रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया तो मतलब हम कुछ भी चला देंगे ग्लोबल उसके अंदर। आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस ऐप में राउटिंग मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करना है। तो जैसे हमारा माई ऐप है तो हमें माई ऐप के अंदर उसको टारगेट करके चलाना है कमांड को, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसकी कमांड जो रहती है वो होती है आपकी npm node package manager, I stand for install, D stand for default, react router dom, ठीक है। ये आपकी कमांड रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये कमांड आप कॉपी करके अपने उसमें डाल दोगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा कमांड है, ठीक है, ये हमारा वर्जन 6 से बाद के जितने भी हैं उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। पुराने पर हम लोग यही चलाते थे, लेटेस्ट पर अगर आप चलाना चाह रहे हो तो आपको एक नया फ्लैग इसमें और डाल देना है। हम लोग क्या लिख देंगे आगे इसके @लेटेस्ट। तो इससे क्या होगा, मान लो कि आपने npm अपना पहले से बहुत इंस्टॉल किया है, नोड पर पहले से डाला हुआ है, आपने रिएक्ट भी पहले से इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन अचानक से 1 साल के बाद आप अपना कोई नया बनाने जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि मेरे में नया आए उसके अंदर, क्योंकि ये तो क्या इंटरनेट से डाउनलोड होगा ना ऑन रिक्वेस्ट, तो आप उसके आगे क्या फ्लैग लिख दोगे, लेटेस्ट, तो ऑटोमेटिकली जो लेटेस्ट चल रहा होगा आपका राउटर का वर्जन वो आपके इसमें एड ऑन हो जाएगा। फॉर लेटेस्ट वर्जन यूज बिलो कमांड। इन योर टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारा इसका काम हो जाएगा। बात करें फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ ये लिखिए डॉट रो डॉट कॉल। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट भी पेजेस बना सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बेस्ट तरीका ये होता है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल आती है ऐप CSS JSS ऐप टेस्ट इंडेक्स, इनसे अलग आपने सेग्रीगेट करके अपना फोल्डर बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ जाओगे और इसमें जाके आप डिफाइन कर देंगे फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ लिखेंगे टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेजेस या पेज राउट्स
लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइल स्ट्रक्चर। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लो देखो हम लोग अकेले अगर काम कर रहे हैं तो हम तो अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा काम के अंदर टीम वर्क रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है आपका कोड दूसरे को समझ में ना आए। तो हमेशा ऐसा सिस्टम फॉलो करो जो सब लोग सारे डिज़ाइनर डेवलपर फॉलो करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने HTML से सीखा है कि पहले अपने कहीं पर एक फोल्डर लोकेट करो, उसके अंदर जो भी इमेज डालो इमेजेस का फोल्डर बनाओ, फॉन्ट डाल रहे हो फॉन्ट का बनाओ, CSS डाल रहे हो CSS का बनाओ, JS डाल रहे हो तो JS का बनाओ, इवन अगर ऑडियो वीडियो है तो उसका भी डेडिकेटेड फोल्डर बनाओ। और इन सबको उठा के अगर तुम्हें लगता है तो एसेट्स के अंदर डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, विद इन दी SRC, यानी कि ये वाला जो सोर्स फोल्डर होता है हमारा फोल्डर, वी विल क्रिएट अ फोल्डर नेम। अब जो भी आप नाम रखना चाहो लाइक कंपोनेंट या पेज, वो आप यहाँ जाके डिफाइन कर सकते हो विद सेवरल फाइल्स। तो ये फाइल्स जो है ध्यान रखना ये कंपोनेंट ही होते हैं। ठीक है, COMPONENTS। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऐप नेम जो कि यूजर डिफाइन होता है, जिसको हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या रख लेते हैं, माई ऐप स्लैश क्या होगा, सोर्स स्लैश क्या होगा, आप जो भी रखना चाह रहे हो पेजेस, इस तरह से आपका डिफाइन होगा ये। तो जो ये वाला पार्ट है योर ऐप नेम, यानी कि जैसे हमारा क्या है माई ऐप, तो जिसने जिस भी नाम से बनाया हुआ है अपना सोर्स के अंदर जाके आपने एक अपना पेजेस के नाम से क्रिएट कर लेना, या फिर कंपोनेंट्स के नाम से क्रिएट करोगे। ठीक है, तो जनरली एक वेबसाइट के अंदर हमारे पास 5 मेजर पेजेस रहते हैं, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, और रिएक्ट और PHP के केस में एक अपना अलग से पेज बनता है 404। ठीक है, नॉट फाउंड का जो लोग बनाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे होम .js, ध्यान रखिएगा जो भी पेज का नाम रखेंगे कैपिटल में रखना है। जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं सर्विसेज, अबाउट अस, पेज के नेम में स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कॉन्टैक्ट अस, और एक हम लोग क्या बना देंगे नो पेज .js। इस तरह से अपना डिफाइन कर लोगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लाइक हाईलाइट करने के लिए कोड, एंड में जाएंगे और यहाँ आके इसको कर देंगे क्लोज। तो नॉर्मल वेबसाइट में तो हमारा ये रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एडिशनल क्या है हमारे पास, नो पेज, और रिएक्ट के केस में खासकर आपको एक और बनाना पड़ेगा जो राउट्स को होल्ड करेगा अपना, जिसको हम लोग लेआउट वगैरह नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। तो ये जो पेज मैंने डेमो के लिए जस्ट डिफाइन किया, तो ये ऑल्टर हो सकता है, जैसे ब्लॉग रखना चाहो ब्लॉग रख लो, उसके अंदर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपना रहने वाला है। Each file will contain a very basic React component। अब आप वो चाहो तो फंक्शन से बनाओ, नॉर्मल जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीका फंक्शन इक्वल टू फंक्शन का नेम कैपिटल में डिफाइन करते हैं, या फिर आप क्लास के बेसिस पे बनाओ, या फिर आप उसको एरो फंक्शन से बनाओ, जैसे बनाना है डिफाइन कर सकते हो। सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो रिटर्न का यूज़ नहीं करना है, अगर मल्टी लाइन भेज रहे हो तो वहाँ से रिटर्न में आपने होल्डर का यूज़ करके डेटा एक्सपोर्ट कराना है। बेसिक यूसेज, तो इसमें यहाँ पर हो जाएंगे
हमारा रहता है ना इंपोर्ट राउट स्विच, ठीक है, और अपना जो भी हमने कोड लिखना है वो अपना कोड इसके अंदर आ जाएगा। तो ये मुझे कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, थोड़ा सा आसान रखते हैं इसको। इधर यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे now we will use our router in our app.js या index.js किसी में भी चला सकते हैं। पहले हमने इंडेक्स में ट्राई किया था, तो app.js में ट्राई करके देख लो। कट कोड, तो ये अपना रहेगा ऐप वाला पार्ट। जो भी आप यहाँ से करोगे उसको कर दोगे आप एक्सपोर्ट, और इंडेक्स के अंदर ऐप को लाके हमने क्या कर देना है इंपोर्ट। और अगर आप चाहो कि भाई हमें डायरेक्ट इंडेक्स पर कोड करना है तो आप इंडेक्स के ऊपर भी जाके डायरेक्ट कोड करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी index.js फाइल लेगी, ये अपनी index.js फाइल है, ऑलरेडी हम लोग इसका डेटा क्लीन कर चुके हैं। बूटस्ट्रैप का कुछ यूज़ करना चाहते हो तो उसको इंपोर्ट रखना अपना, रिएक्ट अपना एज इट इज़ रहेगा, रिएक्ट डोम अपना एज इट इज़ रहेगा इसके अंदर, और यहाँ जाकर हम लिखेंगे इंपोर्ट। उससे पहले लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल। अब मुझे शायद ध्यान नहीं इसमें मैंने डाला था कि नहीं डाला था, एक बार जाके पैकेज में चेक कर लेंगे। रिएक्ट डोम हमारा डाला हुआ है, और राउटिंग वगैरह का हमारा नहीं है, हमने दूसरी बनाई थी, यही चल रहा है ना स्टार्टिंग से। अच्छा ठीक है, इसलिए चेंज हो गया, कोई नहीं। तो एक कमांड चला लो यहाँ से, यहाँ जाइए, नेट अपना चल रहा है, यहाँ पर जाकर हम लोग लिख देंगे npm इंस्टॉल डिफॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम, और यहाँ से ध्यान रखना कि माई ऐप के अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट हो, ठीक है, बाहर नहीं। ये अपना हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करें इंपोर्ट, यहाँ जाकर हम लोग लिख देंगे ब्राउजर राउटर राउट्स देन राउट, इस तरह से फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर देना है। तो चलो कुछ यहाँ से पेजेस बना लो, जैसे हमने यहाँ पर प्लान किया कि अपना एक पेजेस का फोल्डर होगा, राइट क्लिक हियर, न्यू फोल्डर पेजेस। जब फोल्डर बनाओगे तो उसमें आपको कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, फाइल जो इसके अंदर आप बनाओगे उसमें अपने ध्यान रखना है, जैसे हमने क्या दिया home.js, ठीक है। तो यहाँ जाके आप इसका अपना फंक्शन वगैरह बना लोगे। तो होम हमने डिफाइन कर लिया, हम यहाँ से जैसे ब्लॉक्स डिफाइन कर देंगे, ब्लॉक्स डॉट जेएस नीचे ऑलरेडी मेंशन। इसी तरह से अपना कॉन्टैक्ट का बना लो, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस आ जाएगा, और एक अपना बना दोगे यहाँ पर नो पेज डॉट जेएस, एक हम लोग अपना बना लेंगे लेआउट डॉट जेएस। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। कहाँ पर रखा हुआ है, एक बार फोटो खींच के भेज देना मुझे। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हमारे पेजेस वगैरह इसके अंदर क्रिएट हो गए, और इनको लाके आप यहाँ पे क्या करोगे, इंपोर्ट करा लोगे इसके अंदर। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में जाके आप यहाँ लिख देंगे जैसे कि होम, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे, देखो अपना भी आ रहा है सजेशन। इसी तरह से दूसरा अपना बना लेना, दूसरा हमने क्या बनाया, ब्लॉग है हमारे पास,
कॉन्टैक्ट हमारे पास, नो पेज हमारे पास, ठीक है। एक हमारा लेआउट हो रह गया। यहाँ पर JS लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। इन सबको हम लोग जब इंपोर्ट कराएंगे तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट इसके अंदर। तो यहाँ से हम जैसे लिख लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, कुछ भी नेम रख दो, लाइक जैसे कि ऐप कर्ली ब्रेसेस अपेंड। इसके अंदर आके सबको आप क्या करेंगे, कॉल करा देंगे। रिटर्न करो डेटा यहाँ से, रिटर्न, और इसको हमने अपेंड करना है, यहाँ पे लाके रिटर्न को क्लोज कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, अपना ब्राउज़र राउटर इसके अंदर लिखिए, ब्राउज़र राउटर क्लोज। एक एक करके जैसे चीज़ें डलती जाएंगी सब अपने आप एक्टिवेट होते जाएंगे। राउटर के अंदर क्या आते हैं हमारे, राउट्स, राउट्स को क्लोज करिएगा। राउट्स के अंदर आप कहेंगे राउट, और इसको आप यहाँ से कर्ली ब्रेसेस और यहाँ से सेल्फ क्लोजिंग भी करा सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमने जैसे राउट अपना डिफाइन किया, स्लैश एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर में क्या रहेगा यहाँ से लेआउट, और इसके अंदर अब हम लोग बाकी के सारे अपने पेजेस कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राउट जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, और एलिमेंट क्या रहेगा हमारा होम। इसको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आप नेक्स्ट बना लोगे अपना, हमारा जैसे ब्लॉग्स है तो यहाँ पर ब्लॉग कॉल हो जाएगा। फिर हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा एक नो पेज वाला पार्ट है, ठीक है। तो राउट हमने ऑलरेडी नीचे क्लोज किया हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं दोबारा क्लोज करने की। तो कितने सारे पेज आ गए, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, नो पेज, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, नो पेज। तो इसका आगे स्लैश मत लगाओ, ऐसे रखो। तो स्टार हम लोग लगाते हैं कि एक ऐसा अनोनिमस URL जो बेसिकली हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। एंगुलर के केस में डबल स्टार चलता है, ठीक है, इसमें सिंगल से आपका काम हो जाता है। हाँ, सब ये बेसिकली क्या रहेगा आपका मेन, कि जैसे आपका पेज खुलेगा तो लेआउट सबसे पहले आएगा, और लेआउट के अंदर में डिफ़ॉल्ट इंडेक्स उसको बना दिया होम को। तो जब ये चलेगा लेआउट मेरा तो लेआउट इंडेक्स को साथ लेकर आएगा, ठीक है, ये काम है। तो हमने ऐसा क्यों किया, मैं देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग लेआउट वाला पेज बनाएंगे तो उसी पेज में हम लोग लगाएंगे अपना राउटर, सॉरी आउटलेट, जिसमें हमारा डेटा खुलेगा। अगर आपका इसमें आउटलेट नहीं है तो जिसके अंदर आउटलेट है फिर उसके अंदर कवर करोगे सबको, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले पेज का काम हो गया। बस आपने यहाँ जाके लिखना है कॉन्स्टेंट, ये अपना सब ऑलरेडी सेट है। यहाँ पर जाके आपने बस माई ऐप की जगह पर ऐप को रेंडर करा लेना है, ठीक है। ये अपना काम कंप्लीट हो गया। चलो अब बाकी के पेज पर आ जाओ जो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया, जैसे कि हमारा होम पेज, इस पर जाके आप काम करोगे। तो जो हमारा होम पेज रहेगा, होम पेज से पहले ना एक अपना लेआउट का पेज पकड़ो और इस पर आओ। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो आउटलेट और एक लिंक, जिसको आपने क्लिक करके रन कराना है, ठीक है। ये भी हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा। आप यहाँ पर अपना डिफाइन कर लें फंक्शन, जैसे कि हमारा लेआउट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ से हमें मैसेज अपना रिटर्न करना है, इसको आप क्लोज कर लीजिए। और इस रिटर्न के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे होल्डर, आप चाहो तो लिव का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नैव टैग, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर लिंक, लेकिन कैपिटल में लिखना है। क्या क्या लिंक, लिंक पर हमने क्या लिखा होम, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे टू, टू पर आपने लिखना है यहाँ पर होम, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप का जो रूट होगा ये वो खोलेगा। इसी तरह से आप एलआई अपने बनाते जाओ,
जैसे हमारे पास क्या है, ब्लॉग्स, यहाँ लिख देंगे ब्लॉग्स, और यहाँ पर पेज का नेम। तो ये जो नेम है ध्यान रखना है कि यहाँ मीट करना चाहिए, ठीक है। आप इसका देखो, चाहे हमने कंपोनेंट किसी भी नाम से बनाया, यहाँ अगर संतावनता लिख दिया तो वहाँ भी संतावनता एक्सेस कराओगे, ठीक है। ये फ़ायदा हो जाता है मैं यहाँ की, ये नहीं कि जो पेज जिस नाम से रखा वही चलेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। और क्या था हमारा, कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ जाके लिख देंगे हम लोग कॉन्टैक्ट, चेक कर लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट। और हमारा नैब वाला पार्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नैब के बाद में हम यहाँ पर एक सेग्रीगेटर डाल देते हैं लाइक HR, और इसके नीचे हमने क्या कॉल किया अपना आउटलेट। हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। तो हमारे जितने भी राउट्स हैं वो किसके अंदर है, इसके अंदर ये वाला जो हमारा लेआउट पेज है उसके अंदर हमारे सारे राउट्स यहाँ पर क्लिक होंगे। तो आउटलेट हमारा कहाँ रखना है हमने, इसके साथ में, जिसको यूज़र क्लिक करे वहीं का भी डेटा हमारा चेंज होता है इसका। लास्ट में क्या करोगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेआउट। तो ये वाला पेज आपका कंप्लीट होता है, इसको आप यहाँ से बंद कर दोगे। फिर हमारा क्या है, होम पेज, इस पर आ जाओ। यहाँ भी जाके आप एक अपना फंक्शन बना लोगे, ये कांस्टेंट होम इक्वल टू एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ से जाके आप डिफाइन कर देंगे रिटर्न, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जैसे कि H1 होम पेज, ठीक है। अगर इस तरह से लिखोगे तो हेडिंग के आगे आपने सिंटैक्स कोड एंड करना है, और अगर होल्डर बना दोगे फिर आपको ज़रूरत नहीं, फिर आपका बिल्कुल HTML की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ये हमारा होम का काम हो गया। कॉपी करोगे इसको होम के बाद इसमें डाल देंगे कॉन्टैक्ट के अंदर, यहाँ पे लिख देंगे लाइक कॉन्टैक्ट पेज, जिस नेम से बनाया उसी नेम से एक्सपोर्ट कर दोगे। फिर हमारे पास क्या है, नो पेज, इसको नेम दे दीजिए नो पेज, पेज नॉट फाउंड, और ये हमने नो पेज के नाम से ही वहाँ पर कॉल कराया है। एक हमारा और रहता है, कौन सा है, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, इंडेक्स हमने ब्लॉग्स के नाम से ही कॉल करा रखा, ठीक है। तो ये अपने सारे पेजेस यहाँ से कंप्लीट है। ऐप को चला के देखो, npm स्टार्ट रन करेंगे, स्टार्ट हुआ तो लेआउट के साथ, तो उसमें हमारा होम का डेटा आ रहा है डिफॉल्ट, ब्लॉक पर क्लिक करें ब्लॉक का डेटा आ रहा है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट का डेटा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा राउट चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर कोई लोडिंग नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये फायदा हो गया। अब जैसे इसमें ना और भी चीज़ आती है, जैसे ना अगर हम लोग सर्च करें npm हेलमेट, तो जो हेलमेट हम लोग यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो कि मेरा टाइटल भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो हेलमेट का, npm i react हेलमेट। तो हेलमेट का हम लोग कुछ यहाँ डेमो देखेंगे तो आप देख सकते हो मेटा डेटा हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। तो यानी कि जितने पेज कंपोनेंट हैं हमारे, वो सब क्या अपने आप में देखा जाए तो एक पेज ही है। हम तो रिएक्ट में उसको कंपोनेंट बोल रहे हैं ना। अब HTML में तो क्या होता है, आपके पास हर पेज का हेड सेक्शन होता है, रिएक्ट में तो नहीं होता। तो रिएक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ही ऐप के अंदर इंपोर्ट कराना है हर एक में जाके हेलमेट को। तो हेलमेट में हमारा क्या लिखा रहा है, UTF क्या है हमारा, जो नॉर्मल HTML के अंदर होता है वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। कहने का मतलब ये टाइटल यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो जैसे आप यहाँ देखोगे इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अलग है, ठीक है। अगर कोई नेस्टेड है तो उसका अलग आ जाएगा।
तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगी चीज़। तो ट्राई मार के देखते हैं क्या ये हमारे लिए काम करता है कि नहीं। npm i react हेलमेट हमने यहाँ से लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछली बार हमने नहीं किया था, है ना, तो इसलिए तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो पहले ऐप को बंद करेंगे और यहाँ जाके डाल देंगे npm i react हेलमेट। तो ये अपना इंस्टॉल हो गया। ये आगे देखो, ठीक है, ये अपना डल चुका है इसके। चलिए, तो कहाँ चले अपने पेज के अंदर, और जैसे हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है तो होम पेज को हम लोग टारगेट करके देखते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कॉल, यहाँ जाएंगे पेज के सबसे टॉप में और यहाँ जाकर हमने हेलमेट को डिफाइन किया। अब हेलमेट वाला पार्ट हमने यहाँ से पूरा कॉपी करना है ये, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता चली है कि रिटर्न जो हमारा डेटा यहाँ से हो रहा है उसके अंदर हमने सिंगल लाइन डाला है, तो हमें मल्टी लाइन उसको बनाना है। तो आप यहाँ जाके क्या लिखेंगे, पहले इस तरह से, फिर यहाँ पर अपना डेटा कॉल, फिर यहाँ पे हम अपना जो कंटेंट है वो रखेंगे, और इसके अंदर मिसिंग है हमारा और ये कहाँ गया, ऐसे हमने डिफाइन करना है। तो चलो हम अपने पेज का नेम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वेलकम पेज, ठीक है। कैनोनिकल वगैरह अभी आप रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कैनोनिकल बेसिकली क्या होता है, ये आपकी साइट के डेटा को ऑथेंटिकेट करता है, एसईओ के पॉइंट से बहुत ज़रूरी होता है। तो जब लोग सीख रहे हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल जाता है इसके अंदर कि हमारा वेबसाइट का नेम और पेज क्या है। चलो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हेलमेट को कॉपी, और यहाँ से हमने ये कॉपी किया और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। दूसरा पेज हमारा कौन सा है, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के ऊपर आएंगे, एक मिनट दीजिए, हेलो, हाँ जी, अभी क्लास में फ्री हो रहा हूँ, बस 5 मिनट देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपना हेलमेट, और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे अपना ये डेटा, रिटर्न को करेंगे यहाँ से कट, यहाँ करेंगे कॉल ब्रैकेट, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से, और एंटायर डेटा को रैप कर देंगे इस तरह से। और ये हमारा कौन सा पेज हो गया भाई, कॉन्टेक्ट, तो मैंने गलत लिख दिया, अच्छा नहीं, सही है, यहाँ होम है, यहाँ चेंज करना है ना, कॉन्टैक्टर्स पेज, कॉपी, एक हमारे पास है ब्लॉग्स का पेज, तो यहाँ कर देंगे ब्लॉग्स, और यहाँ हो जाएगा ब्लॉग्स पेज, ब्लॉग्स पेज, ठीक है। तो ये 3 पेज हमने अपने कुछ इस तरह से बना के ट्राई करके देखे। चलो उसको चला के देखते हैं क्या ये हमारे लिए काम करता है कि नहीं। npm start, तो हमारा टाइटल क्या आ रहा है, वेलकम पेज आ रहा है लिखा हुआ ऊपर, टाइटल में देखो ना, ठीक है। ब्लॉग पे क्लिक किया तो ब्लॉग्स पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो अभी तक आप जो सिर्फ राउट चेंज कर पा रहे थे, लेकिन आप अपने पेज का टाइटल या मैटर इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर पा रहे थे।
अब जैसे तुम लोग एस सीखे हो तो भाई एस कहाँ करोगे रिएक्ट की आपका। तो जनरली रिएक्ट का ना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो बेसिक एस वाले बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता। वो तो बेचारा वही ढूंढ रहा होगा ना मेटा टैग कहाँ है, अब मेटा तो इसमें है ही नहीं गई। अब पूरी ऐप का वो यहाँ जाके तो करेगा नहीं, इसके अंदर ये जो होता है अपना पब्लिक में ये वाला, यहाँ करेगा तो सबका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ नहीं करना, तो जो कंपोनेंट खुल रहा है उसी के अंदर हमारा होगा। तो अब आपके पास कंट्रोल आ गया बढ़िया सा कि हमारे हर पेज के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन हेलमेट के अंदर अवेलेबल। जो टैग लगाना हो, जो एस तुम्हें आता है सबका डालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल जैसे आपका एच में चलता है ना, सेम वही तरीका रहेगा। ऐसा नहीं कि हेलमेट के अंदर रिएक्ट में कुछ अलग तरीके से ऐसी होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये हमने नया सीखा, लेकिन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक चीज़ का मतलब और डिटेल में समझाऊंगा, सो दैट कि राउटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसका क्या काम होता है। वैसे बहुत सिंपल राउटिंग है। आज की क्लास बड़े आराम से तुम्हें राउटिंग की सुनाई तो तुम्हें क्लियर हो गई चीज़ें सारी इसके अंदर। ठीक है, ये तुम्हारा नया है। तो अब जैसे आप कोई भी पेज जैसे बना रहे होगे ना, तो आपका टाइटल वाइटल सारी चीज़ें चेंज होती है, आपको दिखेंगी उसके अंदर बढ़िया से। चलिए, तो